बच्चों हमने चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टिल सेक्शन 100 तक रिवीजन की थी, जहां पे हमने मेंबर्स वाला हिस्सा 95 तक किया था, मीटिंग्स 100 तक की थी, और उसके बाद मैंने कहा था प्रोसीजर ऑफ मीटिंग आता है, जिसको हम दरअसल 3 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं: मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद। तो आज हम प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ऑन योर स्क्रीन प्रोसीजर ऑफ मीटिंग है, एज आई सेड 3 है। तो सबसे पहले 2 सेक्शन आते हैं हमारे 101 एंड 102, और ये दोनों सेक्शन हैं अपने मीटिंग से पहले की कार्रवाई। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। सेक्शन नंबर 101 डील करता है आपका नोटिस ऑफ जीएम, और ध्यान रखिएगा इस सेक्शनों को हम रेड विद करेंगे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हर सेक्शन के साथ जो आपको ध्यान में रखना है, यहां हेडिंग पे मैंने लिख के दिया है, सेक्शन 101 से लेके 109 कह लो, एक्सेप्ट 108, इन सेक्शनों पे रिलैक्सेशन दी गई है प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी, चाहे आईएफएससी कंपनी कौन सी है, पब्लिक है। बाय आर्टिकल्स में प्रोवाइड अदरवाइज एज इट इज, जो लॉ लिखा है जरूरी नहीं है आप उसका कंप्लायंस करें, आप आर्टिकल से अपनी तरफ से अपना लॉ बना सकते हैं इन चीजों से रिलेटेड। तो ये कॉमन फैक्टर रहेगा, इन सेक्शनों के बीच में ध्यान रखिएगा। तो नोटिस देना है, तो प्रश्न पहले आता है नोटिस देने की पावर कह लीजिए या अथॉरिटी कौन होगा। सो जो अथॉरिटी है दैट इज बीओडी, स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑथराइज करेंगे कि मीटिंग का नोटिस देना है। और अगर ये इश्यू होता है नोटिस विदाउट अथॉरिटी, कहीं वाइफ ऑफ मत बना देना, मैंने विदाउट लिखा है, तो इन दैट सिचुएशन बीओडी क्या कर सकता है, मे रेटिफाई, जिसका मतलब है अप्रूवल कब दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है। यहां पे आपने केस का नाम लिखना हो तो लिख भी सकते हो, हुपर वर्सेस केस स्टुअर्ट। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो समय रहेगा, टाइम कितने दिन का, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात है 21 डेज है, लेकिन मेन वर्ड क्या है, 21 क्लियर डेज का आपको नोटिस देना है। आप नोटिस कैसे दे सकते हैं, बाय आप चाहे राइटिंग में दीजिए या आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस दे सकते हैं। लेकिन ये 21 डेज की जब हमें कंप्यूटेशन करनी है, उसमें ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर 20 कहता है कि भैया आपको 2 दिन ऐड करने पड़ जाएंगे, या एग्जैक्टली कहें तो सेक्शन 20 में लिखा है 48 आवर्स आप ऐड करेंगे अगर नोटिस दिया जाता है किसी से बाय पोस्ट। दैट मीन्स अगर ईमेल वगैरह है तो नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो ये 2 दिन ऐड नहीं होंगे। देन क्वेश्चन आता है डे ऑफ डिस्पैच, जिस दिन नोटिस दिया गया, साथ में डे ऑफ मीटिंग, ये दोनों दिन, इन दोनों का हमें क्या करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां मैंने आपको समझाया था, एक एग्जाम्पल से आप अपनी गेम खेलिएगा, उससे चीजें आपके लिए क्या रहेंगी, आसान हो जाएंगी। तो यहां इस एग्जाम्पल को ही प्रॉपर मैं बेस बना के बता रहा हूं ताकि ये गलती आपसे ना हो। तो इसमें 2 चीजें हैं, अगर आपको टाइम किसका, जीएम का बता रखा है या नहीं बता रखा है, तो नहीं बता रखे के आंसर को हम पहले देखेंगे। नहीं बता रखा तो सिंपल याद रखो, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर रहे हैं फॉर वैलिड नोटिस। अगर हम चाहते हैं नोटिस क्या हो, सही हो, फॉर जीएम, अगर हम जीएम कर रहे हैं ऑन
25th ऑफ मंथ, महीने की 25 तारीख को, ये एग्जाम्पल के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में आप नोटिस कर दे दीजिए ऑन 1st ऑफ मंथ, मतलब गेम आप खेलो 1 से 25 की, ताकि क्लियर डेज सही हो सके। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड है, से कि मीटिंग है 3 PM और ये है ऑन 24th डे, 24 नहीं लिखा, अब मैंने क्या लिखा, सॉरी 25 नहीं लिखा, क्या लिखा, 24 लिखा। तो यहां पे अगर 24 तारीख को महीने में मीटिंग आप करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो नोटिस क्या हो सके, वैलिड हो सके, तो आप नोटिस दे दीजिए बिफोर 3 PM। लेकिन ध्यान रखें तारीख कौन सी हो जाएगी, 1st ऑफ मंथ हो जाएगा। तो इस तरह से 1/24, 1/25 की आपने गेम खेलनी है, तभी चीजें क्या हो पाएंगी, तरीके से आप उसे मैनेज कर पाओगे। इसके बाद क्या ये 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, क्या हम शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं या नहीं। तो अगर आप देना चाहते हो शॉर्ट नोटिस, दिस आंसर इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट कुछ इस तरह से है कि भाई अगर आप हैं सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो चलेगा कितने दिन का, 14 क्लियर डेज। नंबर 2, जैसे अभी मैंने बताया था, प्राइवेट कंपनी अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाय आर्टिकल्स यू मे प्रोवाइड अदरवाइज, राइट। तीसरा आता है, अगर हम नॉर्मल स्थिति की बात करें तो दैट मीन्स हम यहां पे बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की, और पब्लिक कंपनी के केस में, हाँ बेटा क्या हुआ, कौन से वर्ड में दिक्कत है, क्लियर डेज। हमारे बच्चे सीडी को कैश डिस्काउंट ना बनाएं भगवान के लिए, ये सीडी क्लियर डेज, जो क्योंकि रिवीजन के रूप में है, शॉर्ट में कि मैनेज हो जाए। तो पब्लिक कंपनी के केस में 2 स्थिति है। अगर हम बात करें ईजीएम की, एजीएम की या ईजीएम की, तो शॉर्ट नोटिस के लिए कंडीशन क्या चाहिए, हमें कंसेंट चाहिए होती है मेंबर्स की, एम फॉर मेंबर्स। और आप कंसेंट कैसे ले सकते हैं, 2 ही तरीके होते हैं, राइटिंग में या ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप ले सकते हैं। तो कंसेंट, ये जो कंसेंट है ये किस तरह से मैनेज की जाएगी। अगर एजीएम है तो आपने जो कंसेंट लेनी है वो लेनी है आपने 95% ऑफ मेंबर्स जिनके पास में क्या है, VR स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट। लेकिन फर्दर आंसर में समस्या क्या है, अगर आप ईजीएम की बात कर रहे हो तो यहां पे 2 सिचुएशन निकल के आ जाती हैं। पहली चीज में है, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं। तो शेयर कैपिटल पहले नेगेटिव लिख लेंगे हम, नहीं है, और दूसरी तरफ है हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है फिर तो आंसर क्या हो गया, यही वाला सेम हो गया। लेकिन अगर शेयर कैपिटल है तो यहां गलती ना हो, ब्रैकेट में वर्ड पक्का लिखिएगा। तो हमें फॉलो करनी है ट्विन कंडीशंस, 2 कंडीशंस का यहां कंप्लायंस करना है। एक देखिए, आपने कंसेंट लेनी है इन नंबर, और वो नंबर में कंसेंट किस तरह से होगी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से आप कंसेंट लीजिए, या सिंपल भाषा में कह लीजिए मोर देन 50%। बीच में पक्का ना भूलिए वर्ड क्या है, एंड, क्योंकि क्या है, ट्विन कंडीशंस है। तो दूसरी कंडीशन आपकी आती है कि क्योंकि हम कह रहे हैं कंपनी की पेड अप कैपिटल है या नहीं, तो दूसरे में आप कह लीजिए वैल्यू देखनी है, नेचुरल है किसकी, पीयूसी की। तो पीयूसी के लिए यहां जो आपकी कंडीशन है दैट इज सेम वही,
कम से कम कितना 95% आपके पास PUC हो विद व्हाट VR स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट, दोनों कंडीशंस का कंप्लायंस करना है। लेकिन इसी में एक टेक्निकल चीज और आ जाती है जिसे आप प्रोविजो कह लो या कंडीशन कह लो। मेंबर्स कौन से लेने हैं? जिनकी कंसेंट हैविंग, जिनके पास क्या हो, राइट टू वोट हो ऑन रेजोल्यूशन। क्योंकि यहां मैंने आपको एग्जाम्पल में कोट भी किया था, हल्का सा शॉर्ट में लिख दूंगा 188 समझ गए होंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो अगर आप क्या हो, रिलेटेड पार्टी हो 2 का 76 में, तो आपकी कंसेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल मतलब है आपको वोट डालने का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। देयर आफ्टर पॉइंट आता है नोटिस टू होम। तो हमने कोड की बनाई थी मैडली, आई होप सो याद होगा, मैडली। तो एम से था मेंबर, जिसका मतलब गलती ना हो दोनों ही आ जाएंगे, ESB TSB दोनों। ए से ऑडिटर, डी से डायरेक्टर, एल से लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसका, ऑफ डिजीज्ड मेंबर। अगर मेंबर की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और अगर इंसॉल्वेंसी हो गई है मेंबर की, ऑफ मेंबर, तो आप नोटिस किसको देंगे, ऑफिशियल, चाहे आप रिसीवर कह लो, पूरा लिखना आपकी जिम्मेवारी है, या साइनी कह लो। देयर आफ्टर नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे? तो कंटेंट्स की हमने कोड की बनाई थी, क्या थी भाई बोलो, STD फोन। तो एस से था स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, जिसे आसान भाषा में हम कह देते हैं एजेंडा। चाहे साथ में एजेंडा लिख लेना शॉर्ट में। देन टी से टाइम, डी से डे, डेट, एंड पी से प्लेस कहिए या वेन्यू कह लीजिए। और अगर नोटिस नहीं दिया तो मीटिंग इनवैलिड होगी, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए वैलिडिटी से रिलेटेड याद रखें, आपको 2 एक्सक्यूज मिल जाते हैं कि मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एक्सक्यूज क्या है? अगर आपकी तरफ से क्या हो गया है, किसी एक आदमी को नोटिस देना, एक आदमी को रह गया हो, एक्सीडेंटल ओमिशन, या यूं कह लीजिए किसी को ना मिला हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉन रिसीट। थोड़ा इसके साथ अगर मैं कहूं, नो डाउट साथ में हम इसे पढ़ते हैं, रूल नंबर 18 से रिलेटेड। और रूल नंबर 18 कहता है नोटिस को क्या करना होता है, प्लेस करना होता है वेब साइट पे। और ये वेबसाइट किसकी होगी, कंपनी की अगर हो तो, या फिर सीजी के द्वारा कोई नोटिफाइड, उस पर भी आप क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। बाकी रूल नंबर 18 में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ढंग की बात थी वो मैंने यहां लिख के दे दी। इसके बाद भाई साहब सेक्शन नंबर 102 इसी के साथ चलता है, और वो कहता है कि आप क्या करें, नोटिस के साथ ये चीज अटैच करें। इसलिए 102 आता है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड। अनेक्स का मतलब हो गया आप अटैच कर दें, किसके साथ अटैच कर दें, नोटिस के साथ। ये कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप अटैच करेंगे। लेकिन सिर्फ बात अटैचमेंट की ही नहीं है, 102 ही बताता है कि मीटिंग में जो बिजनेस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक जिसे हम कहते हैं स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस ये बताता है किससे रिलेटेड, एजीएम से रिलेटेड। एजीएम में होंगे और 4 होंगे, दैट इज अड्डा नाम की कोड की आपकी, दैट इज ए अकाउंट्स अप्रूव होंगे, डी से डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डी से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, और ए से
ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग देयर रेमुनरेशन, कौन से और टेक्निकल पॉइंट में कहूं तो डायरेक्टर से रिलेटेड कौन से डायरेक्टर हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है। और स्पेशल बिजनेस क्या होंगे एजीएम में, एनी अदर, लेकिन ध्यान रखिए स्पेशल बिजनेस से ही रिलेटेड। अगर आप क्या करें ईजीएम, तो ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। ऑल बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस। तो अब ये क्या कहता है कि भाई साहब अगर बात हो रही है किसकी, स्पेशल बिजनेस की, इफ स्पेशल बिजनेस, तो आपने स्पेसिफाई करना है कितनी बातें, 4 बातें आप स्पेसिफाई करोगे। नंबर 1, एक तो उस बिजनेस से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख के दीजिए। नंबर 2, आप बताइए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहो या कंसर्न कहो, और ये इंटरेस्ट किस तरह का हो सकता है, कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल है जिसे हम कहते हैं पेक्यूनरी, या कोई भी और अदरवाइज। अगर कोई इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन के अंदर इन आइटम ऑफ बिजनेस जो हमें ट्रांसैक्ट करनी है, किसका इंटरेस्ट, ऑफ, जिसके लिए मैं सिंपल आपको कोड की दी थी, डीएम के रिश्तेदार, ये ध्यान रखिएगा, डीएम के रिश्तेदार, डी से डायरेक्टर, एम से मैनेजर, के से केएमपी, आर से क्या आ गया आपका रिलेटिव, ठीक है। उनका कोई भी इंटरेस्ट है उस बिजनेस में वो आप स्पेसिफाई कीजिए। नंबर 3, अगर स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू, अगर वो रिलेट करता है किससे रिलेटेड, एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कहता है उसमें आप क्या करें, स्पेसिफाई शेयर होल्डिंग। तो उस और कंपनी में शेयर होल्डिंग अगर कितनी है, यहां पे आपको मॉनेटरी लिमिट याद रखनी है, कम से कम अगर कितनी हो 2%, और किस में, इन दैट, ये भी ध्यान रखें, इन दैट अदर कंपनी, किसकी, ऑफ। तो यहां मैंने कोड की आपको दी थी, डी फॉर डायरेक्टर, एम फॉर मैनेजर, के फॉर केएमपी, डीएमके मैंने कहा था आपको परिवार, याद आ गया कुछ, पी से क्या बना, बस ये ध्यान रखना है यहां प्रमोटर, तो आप वो स्पेसिफाई जरूर कीजिए। एंड नंबर 4, अगर स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू, अगर वो रिलेट करता है किसी डॉक्यूमेंट पे चर्चा करनी है, कंसीडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप बता दीजिए टाइम एंड प्लेस जहां पे हम इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट। स्पेसिफाई टाइम एंड प्लेस वेयर कैन बी, जहां हम इस डॉक्यूमेंट को आके पढ़ सकें, कैन बी इंस्पेक्टेड। और अगर इस सेक्शन का आपने डिफॉल्ट किया, क्योंकि ये भी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज थी कि अगर इस सेक्शन का होता है डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आपने ये डिटेल्स नहीं बताई, तो जो भी आपने बेनिफिट डिराइव किया है, पहला आपने कोई भी बेनिफिट डिराइव किया, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से, तो उसे क्या रखें, टू बी केप्ट इन ट्रस्ट फॉर कंपनी। एक तरह से वो पैसा कंपनी का है, आपने ट्रस्ट के रूप में अपने पास रखा, और उसे आपको क्या करना है, टू रिस्टोर बैक, जिसका मतलब है आप उस पैसे को क्या करेंगे, वापस करेंगे, राइट। और साथ में नंबर 2 आपके ऊपर लगेगी पुंगी, दैट इज पेनल्टी। तो पेनल्टी लगेगी इन्हीं चारों पे, डी, एम, के, पी से प्रमोटर, रिश्तेदार पे लग नहीं सकती, और पेनल्टी आती है यहां पे 50,000 रुपया, कंपेयर्ड विथ 5 गुना
5 गुना किस चीज का लेंगे, जो भी आपने नोट छापे, ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन से, और दोनों में से कौन सा लेंगे, विच एवर इज हायर, साइन डाल दिया मैंने, राइट। तो यहां खत्म होता है आपका 102। और इसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट लेवल पे जाता है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आई होप सो लिख लिया होगा, ओके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन डिफरेंट इस रूप से जाता है। अब बारी आती है प्रोसीजर ड्यूरिंग द मीटिंग, कि एक वैलिड मीटिंग करने के लिए आपको उस दौरान कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है। और यहां पे नेचुरल सेक्शन 103 से लेकर के मोटा मोटा 117 तक आप कह लीजिए हम जाएंगे। तो सबसे पहले 103 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सेक्शन इज ऑन quorum। quorum आप सारे जानते हैं, कम से कम मीटिंग में कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स जो प्रेजेंट हो। और इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये मेंबर्स कैसे देखने हैं, इन पर्सन, जिसका मतलब हो गया हम प्रॉक्सी को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट प्रॉक्सी। तो ये लिमिट आती है आपकी सबसे पहले, अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी तो लिमिट है आपकी 2 की। और ध्यान रखें, हायर एज पर आर्टिकल्स चाहें तो इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में quorum क्या होगा, इसमें हमें 2 सिचुएशन देखनी है। एक, नंबर ऑफ मेंबर्स देखने हैं, और इंपॉर्टेंट बात है कब देखने हैं, ऑन डेट ऑफ जीएम, ना कि जिस दिन नोटिस भेजा गया। देन आता है quorum की लिमिट। तो 2 सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो जाती हैं, और इसके अंदर फर्दर क्या है, 3 सिचुएशन निकल के आती हैं। तो पहली है, अगर मेंबर्स हैं, कितने हैं, अप टू 1000 है, तो ये लिमिट है 5 की। देन सेकंड है 1000 से ज्यादा हो गए, लेकिन अप टू क्या हो गए, 5000 लेस देन इक्वल टू। और तीसरा 5000 से ज्यादा, तो लिमिट है 15-30। लेकिन दूसरा याद रखें, और हायर एज पर आर्टिकल, राइट, आर्टिकल उसे कम नहीं कर सकते। नाउ इसके अंदर अब आपने करनी है इसकी काउंटिंग। तो काउंटिंग करते समय हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, किसको लेना है एंड किसको नहीं लेना है। तो काउंटिंग में इंक्लूजन्स कह लीजिए, और दूसरा हिस्सा हो गया एक्सक्लूजन्स, राइट। तो सबसे पहले इंक्लूजन में हम यहां पे 2 बढ़िया सेक्शन निकाल सकते हैं, एंड दैट इज, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 अलग से सेक्शन ही निकल जाएंगे। समझ गए होंगे वैसे तो आप, 112 एंड 113, राइट। तो सेक्शन नंबर 112, 113, 112 आता है आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साहब के ऊपर। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साहब को क्या अलाउड है, तो ये सेक्शन ऐसे बनता है, रिप्रेजेंटेशंस, राइट। तो इनके केस में रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड एज मेंबर, और साथ में उसको फर्दर राइट किसका मिल जाता है, प्रॉक्सी का। लेकिन quorum में तो लेना ही क्या है, ओनली मेंबर लेना है। देन 113 में आता है, आप बॉडी कॉर्पोरेट कह लीजिए या कॉर्पोरेशन कह लीजिए, तो सेम उसके केस में भी ये आंसर है, रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है, अगेन डीम्ड एज मेंबर, राइट।
तो जब आप इसको अपॉइंट करेंगे तो बीओडी बाय बोर्ड रेजोल्यूशन किसी को आप अपॉइंट कर सकते हैं। और थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको फर्दर क्या मिल जाता है, राइट किस चीज का, अपॉइंट करने का। किसको, प्रॉक्सी को ये अपॉइंट कर सकता है, राइट। देन बेटे बात आती है एक्सक्लूशंस की। तो एक्सक्लूशन का एक पॉइंट तो मैंने महत्वपूर्ण आपको बता ही दिया कि जनाब क्या ना लो यार, प्रॉक्सी को आपने नहीं ऐड करना है। नंबर 2, अगर जॉइंट होल्डर है, शेयर होल्डर जॉइंट है, तो उसको क्या लेके चलेंगे आप, एक ही लेके चलेंगे। देन डायरेक्टर को आपने ऐड नहीं करना अनलेस वो क्या हो, मेंबर हो। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप ले सकते हैं, लेकिन वो कब लेंगे, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, इन एरियर है और कम से कम कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, तो लीजिए, वरना आप मत लीजिए, राइट। और क्योंकि ये कंसेप्ट भी देखिए हमें SS2 के साथ ही पढ़ना होता है, चाहे 102 मैं साथ में इधर SS2 लिख देता हूं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 के साथ में ही है, तो कुछ पॉइंट वहां से भी निकल आते हैं। देखिए जैसे ये इंक्लूजन में मैं तीसरा पॉइंट डाल दूं, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर में करेंगे भी। अगर वोट डल रही है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, या जिसे आप कह लीजिए रिमोट ई वोटिंग, जो कि एक सुविधा दी जाती है सेक्शन नंबर 108 कि आप घर बैठे भी क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो आप उसको कॉरम में क्या कर लो, ऐड कर लो। देयर आफ्टर एक आधी चीजों को और ध्यान रखिएगा, लिखना हो, अगर एक ही आदमी कई बीसी का क्या बन गया है, रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो उसकी काउंटिंग में अपन उसको क्या कर लेंगे, उतने ही ज्यादा लोग लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसके अंदर कि क्वोरम है नहीं, एब्सेंस ऑफ क्वोरम, कि अगर क्वोरम नहीं है तो यहां पे 2 सिचुएशन है, हमें ये देखना है मीटिंग किसने बुलाई, मीटिंग कॉल्ड बाय किसने बुलाई, तो हमने कहा जी खुद मेंबर्स ने बुलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्विजिशनिस्ट, जो कि हम सेक्शन नंबर 100 में ईजीएम में पढ़ के भी आते हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। तो मीटिंग क्या हो जाएगी, स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। लेकिन कितने समय अपन इंतजार करेंगे, आधा घंटा। सो एब्सेंस ऑफ क्वोरम में ये याद रखिए, हाफ आवर, ऊपर ही लिख रहा हूं ताकि स्पेस बचे, आधा घंटा इंतजार किया जाता है। नंबर 2, अदर मीटिंग्स, मतलब मेंबर्स ने नहीं बुलाई हो तो आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे अडजर्न कर देंगे। और अडजर्न कहां कर देंगे, इसमें 2 बातें, नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, सेम टाइम होगा, प्लेस होगा, एंड साथ में डेट तो हो नहीं सकती सेम, राइट। और एज बीओडी डिसाइड्स, या कह लो डिटरमिन करे, जैसे बोर्ड को ठीक लगे। लेकिन अब है इस अर्जर्न मीटिंग से रिलेटेड, क्या उस अर्जर्न मीटिंग का अपन नोटिस देंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है। और अर्जेंट मीटिंग के लिए आपने नोटिस देना होता है कितने दिन का, बहुत बढ़िया जवाब,
3 दिन का आप नोटिस दीजिए, या फिर क्या करें 2 न्यूज़पेपर में आप उसे क्या करें, छपवा दें। न्यूज़पेपर 2 समझिए आप, अंग्रेजी वर्नैकुलर। स्वाभाविक है जहां कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, आप अखबारों में चढ़ा दें। लेकिन यहां ध्यान देना है, दूसरी स्थिति क्या आती है, वही 21 वाला रहेगा, इफ अर्जेंट। इसमें है 2 बातें, सीने डाई, जिसका मतलब हो गया आपने डेट फिक्स नहीं करी, या फिर अर्जन आपने मारा है कम से कम कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए आपने अर्जन कर दिया है। इसी अर्जन से रिलेटेड इफ नो quorum, कहां, इन अर्जेंट, विद इन वॉट, सेम आंसर, हाफ आवर, आधा घंटा इंतजार किया जाता है। तो क्या होगा, मेंबर्स प्रेजेंट, चाहे एक ही क्यों ना हो, shall be what, quorum, वो quorum बन जाएगा। देन आप एक हेडिंग बना देते हैं, नोट। देखिए quorum कब होना चाहिए, quorum थ्रू आउट द मीटिंग। quorum कब होना चाहिए, ऑन ईच रेजोल्यूशन। हर रेजोल्यूशन तभी वैलिड माना जाएगा अगर उसमें क्या है, quorum। नो बिजनेस अदर देन अनफिनिश्ड इन अर्जेंट जीएम, मतलब अर्जेंट जीएम में कोई आप अपनी तरफ से कोई और नया बिजनेस एड ऑन नहीं कर सकते। तो भाई ये हो गया आपका 103। देयर आफ्टर 104 एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन आता है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, चाहे प्लीज हिंदी में ये लाइन भी लिख लेना। इस पूरे चैप्टर में चेयरमैन ऑफ कंपनी की बात नहीं होती, हमेशा बात होती है चेयरमैन ऑफ मीटिंग की। तो बच्चे ये गलती पक्का कर जाते हैं कि कई बार आप क्या ले लेते हो भाई, चेयरमैन ऑफ कंपनी, ये इस चैप्टर में कतई बात नहीं होगी, राइट। सो गोइंग टू द चेयरमैन ऑफ मीटिंग, एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, मीटिंग। तो जो चेयरमैन है वो डिसाइड कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स, एम फॉर मेंबर्स, जो क्या है, पर्सनली प्रेजेंट, वो क्या कर लें, डिसाइड कर लें। नेचुरल है, उनके बीच में से ही कोई होगा। और डिसाइड कैसे करें, बाय हाथ खड़े करके। और शो ऑफ हैंड्स के साथ लिखना भी हो आप लिख सकते हो, सेक्शन लगता है 107, राइट। शो ऑफ हैंड से कर लीजिए। नंबर 2, अनलेस एक्सेप्शन है, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, मतलब अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हो तो फिर आप उस तरह से क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। जैसे हल्का समय इसको कोड भी कर देता हूं, जब भी आर्टिकल की बात करते हैं तो जहन में आता है टेबल नंबर F, पूरी डिटेल लिखनी हो अपने आप लिख लेना। शेड्यूल नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की हम बात कर रहे हैं। और टेबल F की कुछ क्या आती हैं, रेगुलेशंस। तो टेबल F की कुछ रेगुलेशन है, जैसे 45 से लेके 47 तक। तो ये क्या कहती हैं, 45 कहता है चेयरपर्सन किसका, BOD, इफ एनी, अगर है तो क्या करेगा, वही चेयरमैन ऑफ मीटिंग बन जाएगा, प्रिजाइड। और 46 कहता है अगर नहीं है तो नो चेयरमैन ऑफ BOD। और अगर है लेकिन क्या नहीं है, नॉट प्रेजेंट, कितने मिनट तक,
कुछ याद हो तो 15 मिनट तक, ध्यान रखिएगा, एम का मतलब यहां पूरा लिख रहा हूं 15 मिनट तक अगर वो नहीं है, नहीं आया, और अनविलिंग, या कहता है भाई मैंने तो नहीं बनना, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टर्स जो वहां प्रेजेंट थे टू इलेक्ट आउट ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने आप में से किसी को अपॉइंट कर लें। लेकिन यहां फिर सिचुएशन आती है, अगर ये भी डायरेक्टर्स क्या है, क्योंकि यहां लगी आपकी रेगुलेशन नंबर 47 अनविलिंग है, तो जहां से स्टार्ट हुए थे आंसर वहीं पहुंच गया, अनविलिंग है या नॉट प्रेजेंट, अगेन वही टाइम पीरियड 15 मिनट, तो मेंबर्स टू अपॉइंट ऑब्वियसली आउट ऑफ देमसेल्व्स, राइट। अब मेन चीज आती है चेयरमैन साहब की क्या पावर, या कह लीजिए उनके क्या प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं। तो उनका राइट ये है, उनको मिल जाता है कि एक्स्ट्रा वोट, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट, और वो किस सिचुएशन में मिलता है, अगर क्या पास करना है, ओआर, क्योंकि ओआर पास होता है मोर देन 50% पे। देन है आप क्या कर सकते हो, पोल डिमांड कर सकते हो कि भैया पोलिंग करवाई जाए, किसके लिए, इलेक्शन के लिए। तो आपको पोल, क्योंकि ये सेक्शन 109 में आ जाता है, तो ये कब करवाया जाएगा पोल, इमीडिएटली, आपको तुरंत करवाना पड़ेगा। तो यहां खत्म होता है आपका 104। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन 105, दैट इज प्रॉक्सी। So, going to the proxy, तो प्रॉक्सी में क्या है, राइट है मेंबर का, मे वोट, वो चाहे तो वोट कर सकता है थ्रू व्हाट, पी फॉर प्रॉक्सी रहेगा यहां 105 में, अगर मैं पीपी लिखूं। देन राइट्स आते हैं, किसके आते हैं, पी फॉर प्रॉक्सी के आते हैं, ओनली वी आर, और वो सिर्फ वोट डालने का हक है बाय व्हाट, पोल, वो भी सिर्फ पोल पे, इवन कांट व्हाट, स्पीक, बोलने का भी कोई हक नहीं है, और बाय शो ऑफ हैंड्स भी कोई राइट नहीं है। प्रॉक्सी की एप्लीकेबिलिटी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जिन कंपनियों में क्या है, शेयर कैपिटल है, वहीं क्या होगा, प्रॉक्सी होगा, अनलेस अगर आप आर्टिकल से कुछ और करना चाहें तो। देन प्रॉक्सी अपॉइंट करते समय रिस्ट्रेंट है, एक रोक है, ये लिमिट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 1 एक आदमी में एक्ट एज प्रॉक्सी, ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 50, लेकिन ट्विन कंडीशन थी, क्या ट्विन कंडीशन थी, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन उन 50 के पास ज्यादा से ज्यादा वोटिंग रेट कितने हो सकते हैं, 10%। तो दैट मीन्स पहली आ गई, मैक्सिमम कितने लोगों के लिए, 50 मेंबर्स के लिए हो सकता है, लेकिन इन मेंबर्स के पास मैक्सिमम 10% क्या शेयर कैपिटल हो विद वीआर। ध्यान रखिएगा, ये मेंबर्स की बात हो रही है, मेंबर्स के पास, उन मेंबर्स के पास 50 के पास, दैट मीन्स रिवर्स था हमारा आंसर, इफ सिंगल मेंबर
अगर एक ही मेंबर के पास कितने मोर देन 10% ये शेयर विद बीआर हो तो उसका क्या होगा, एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी होगा, वो आदमी किसी और का प्रॉक्सी बन ही नहीं सकता, राइट। इसके बाद कंपनी ने भेजना होता है जी नोटिस। तो आप नोटिस में ही क्या लिख के देते हो, स्पेसिफाई करते हो कि आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट वन और मोर प्रॉक्सी, मतलब दैट मीन्स प्रॉक्सी एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअली आईसीआई के जितने भी पास्ट क्वेश्चन देखिएगा तो किसके ऊपर है, इसी पॉइंट के ऊपर है। और देन आता है ये जो प्रॉक्सी है, नीड नॉट बी, क्या जरूरी नहीं है कंपनी का, कोई जरूरी नहीं है कंपनी का क्या हो, मेंबर हो। और नोटिस में अगर ये स्पेसिफाई अगर आपने नहीं किया तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी बन जाती है, और ये बनती है जी ₹5,000 ऑन व्हाट, OID स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, राइट। देन अब आपको नोटिस आ गया तो अब आपने क्या करना है, IOT, पूरा IOP कहूंगा मैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। आप क्या करें, अच्छा एक यहां एक्सेप्शन और लिख लेना, नीड नॉट बी मेंबर, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी, एक्सेप्ट किसके लिए, अगर याद हो, सेक्शन 8 कंपनी के लिए। सेक्शन 8 कंपनी में वो व्यक्ति साथ में क्या होना जरूरी है, मेंबर होना भी जरूरी है। अब आपने जमा कराना है, कहां जमा करवाओगे, कंपनी के RO में जमा करवाओ। और अगर आपको याद हो इंपॉर्टेंट एक फॉर्म था, है कुछ याद, MGT का 11 नाम का फॉर्म आप जमा करवाइए, और इसके ऊपर आपने एक नेचुरल है क्या करने हैं, साइन करने हैं, मेंबर खुद कर ले या उसका कौन साइन कर ले, ऑथराइज अटॉर्नी, राइट। और ये जमा कब करवाना है, ये था सबसे क्रूशियल, 48 आवर्स। और 48 आवर्स हमें कैसे याद रखने थे, बिफोर मीटिंग। और ये जो टाइम पीरियड है ये क्या किया जा सकता है बाय आर्टिकल्स, कैन बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट, आर्टिकल। लेकिन आप इस टाइम पीरियड को क्या नहीं कर सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते हो। देन आपने प्रॉक्सी फॉर्म दे दिया, अब इसी पे एक फर्दर राइट क्रिएट होता है इंस्पेक्शन का, और इंस्पेक्शन सिर्फ किसको मिलेगी, 2 मेंबर। लेकिन क्या कंडीशंस थी उसको, पहली बात आपको 3 दिन का 3 डेज प्रायर क्या देना पड़ेगा, नोटिस दो जी कंपनी को, मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, ऑब्वियसली बिफोर व्हाट, GM। देन इंस्पेक्शन का टाइम क्या रहेगा, नो डाउट आप ठीक कह रहे थे, ड्यूरिंग व्हाट, बिजनेस आवर्स रहेगा। और ये कब स्टार्ट होगा, 24 आवर्स, कहां से, बिफोर GM। और कब तक रहेगा, कोई 5 बजे नहीं है बेटा, टिल कंक्लूजन, जब तक मीटिंग क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और एक MGT 11 से रिलेटेड ही पॉइंट था, अगर यहां लिखना भी हो, स्पेस हो ऐसे, नहीं तो अलग से बना के लिख सकते हो। इसकी आप इसको क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपने ठीक भर दिया है तो कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट किसकी, आर्टिकल्स की आपको मीट करने की जरूरत नहीं है। इफ मोर देन 1 प्रॉक्सी, तो हमें देखनी है उसकी वैलिडिटी। तो कैसे देखते थे, लेटेस्ट इन डेट, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आते थे,
लेकिन यहां ये देखना होता है 48 आवर्स वाली कंडीशन, वो नहीं करेगी है तो लेटेस्ट वाला भी क्या हो सकता है, नलीफाई हो सकता है। कैंसलेशन ऑफ प्रॉक्सी कब होगा, इफ मेंबर खुद ही क्या कर गया, अटेंड कर गया, तो वो तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये हो गया जी आपका 105। 106 वॉज क्वाइट इजी, और क्योंकि 106 से 110 ये पता होना चाहिए किसके ऊपर आ जाते हैं, वोटिंग राइट्स के ऊपर। सुपरसीड लिखा है भाई। सो 106 रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एनीबॉडी? रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किससे लगेगी, हाँ आर्टिकल से, राइट। आर्टिकल में नहीं लिखा तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाय आर्टिकल्स, तो अगर आर्टिकल्स में लिखा, दैट वाज अ क्रूशियल, मतलब आर्टिकल में नहीं लिखा तो नहीं लगने वाली। और ग्राउंड कितने थे, बहुत बढ़िया, ग्राउंड थे जी 3। पहला, हाँ आपने नहीं दिए कॉल के पैसे, नॉन पेमेंट, कॉल मनी। दूसरा, अदर ड्यूज। तीसरा, कंपनी ने लियन एक्साइज कर लिया शेयर्स पे। राइट, ऑन शेयर्स। देन 107 अगेन छोटू सा, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक कहा आपने, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स इन द फर्स्ट इंस्टांस, मतलब अगर पहली बार वोटिंग होगी सीधी पोल नहीं होगी, इन फर्स्ट इंस्टांस। तो पोल कब होगा, अनलेस पोल डिमांडेड, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे। और उस पे सेक्शन आता है 109, डिमांडेड। अंडर सेक्शन 109। तो अगर पोल हुआ है तो पावर थी किसकी, चेयरमैन की, एज टू डेक्लरेशन किस चीज का, रिजल्ट, तो उसी की पावर है, फाइनल है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो पोल क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। ये हो गया जी 107 तक। अब ध्यान क्या रखना है, वो ये रखें आप कि 108 से लेके 110 इन तीनों का मैंने क्या दिया था आपको, एक कंपैरेटिव चार्ट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉर्मल पढ़ाने के बाद भी। तो नो डाउट यहां पे मैं बात करते समय उसकी पूरी की पूरी क्या कर देता हूं, उसको दोबारा दिखा के आपको रिकॉल वैल्यू जरूर दे देता हूं, लेकिन उसी को दोबारा लिखूं डज नॉट मेक अ गुड सेंस। आई होप सो दैट विल बी फाइन, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक। तो बेटा ये था हमारा कंपैरेटिव चार्ट। बस ध्यान ये रखना 108 बीच में है, 9 इधर है, 10 इधर है। तो क्योंकि 108 और 110 तो आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। 108 में हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। और 110 में पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट है 110, और ये क्या है, मैंडेटरी है कितने आइटम के लिए, 10 आइटम्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए इन्हीं को पहले अपन लेके चलेंगे, और साथ में रेड विद, यहां रूल नंबर 20 है, यहां 22 है, क्योंकि 109 बीच में था तो उसका 21 आता है। तो कौन सी कंपनी के लिए ऑप्शनल है, अगर आप लिस्टेड कंपनी है या कम से कम आपके क्या हो 1000 मेंबर हो, और रेजोल्यूशन मतलब घर बैठे पक्का वोट डलवानी है अगर आपके मेंबर क्या है 200 से ज्यादा। चाहे ये लिमिट लग गई तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन से करवाने की आवश्यकता नहीं है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है। अगर आप क्या है निधि कंपनी या प्राइवेट कंपनी या इंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर II रेफर्ड अंडर सेबी रेगुलेशंस ICDR, और इधर तो नेचुरल हो गया लेस देन 200 है या OPC है।
वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एजेंडा क्या रहेगा, कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस आप वो डलवा सकते हैं घर बैठे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, और 103 में काउंटिंग में कॉरम में आप लेते भी हैं। यहां 10 आइटम्स मैंडेटरी है, घर बैठे वो डलवाओगे। ये सेक्शन वाइज मैंने शॉर्ट लिस्ट आपको लिख के दी थी, 12 याद हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस आपने सीटीवी या राज्य चेंज किया था। ऑब्जेक्ट क्लोज के 2 थे, 13 का 1, 13 का 8। 13 का 8 तब लगता है पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से पैसा उठाया और वो पैसा अनयूटिलाइज है। लेकिन अगर वो 13 का 8 नहीं लग रहा तो सिंपल 13 का 1 भी। देन 14 में आपके आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन, वो विद रिगार्ड टू द प्राइवेट कंपनी। देन 43 रेड विद रूल नंबर 4 डीवीआर। देन 48 में आपके वोटिंग राइट्स में आपने वेरिएशन करी थी, जहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था इशूड कैपिटल 3/4 अगर आपको याद हो, और डिसेंडिंग में भी वो 10% वाला। 68 में आ गया बाय बैक। ये 7 पॉइंट थे, सारे आपके इंटर के कोर्स में आते हैं, 3 फाइनल के सेक्शन आ जाते हैं। एक 151 में था डायरेक्टर का इलेक्शन, जो मैंने बताया था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। देन 180 का 1 का ए, जहां आपने किया था डी से डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग। देन 186 में क्या थी आपकी LIG, दैट इज लोन इन्वेस्टमेंट एडवांसेस की लिमिट ही अगर वो क्या की गई है एक्सीड। देन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट डाल रहे हैं, आप नोटिस भेजोगे, यहां पे क्या बताए गए थे 4 तरीके महंगे वाले, जैसे मैंने कहा था रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे भी आंसर क्या है, सेम है। आप अखबार में पब्लिश करेंगे, यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 अखबार हैं। फर्क दोनों सेक्शनों में क्या है, ऑब्वियसली इंग्लिश है, वर्नैकुलर है। वर्नैकुलर कौन सा हो, जो वाइड सर्कुलेशन में हो, जहां कंपनी का आरओ का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और अंग्रेजी वाला कंट्री वाइड था। और ये पब्लिकेशन भी 21 दिन पहले थी। यहां पे कंट्री वाइड नहीं है, सिंपल वर्ड क्या था, वाइड सर्कुलेशन में हो। देन आप साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीन से है तो नोटिस कहां चढ़ाओगे, 2 वेबसाइट की, कंपनी की हो एंड साथ में एजेंसी की, जिसका मतलब था डिपॉजिटरी, NSDL, CDSL। और रिजल्ट भी 3 वेबसाइट पे चढ़ के आएगा, ये 2 साथ में स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आप क्या थे, लिस्टेड थे। यहां पे रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट अगर हो तो। देयर आफ्टर ये पोल को कंडक्ट करने के लिए स्क्रूटनाइजर थे, जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते। ये 5 लोग हो सकते हैं, 4 ये प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस वाले हैं, ये ध्यान रखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS एडवोकेट या एनी अदर हैविंग गुड रिप्यूट। ऑलमोस्ट सेम यहां पे भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट जो भी आपने करवाया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वो आप उसे अनब्लॉक करोगे और एक रिपोर्ट बना के दोगे CM को, कितने दिन के भीतर, GM होने के कंक्लूजन के 3 दिन में। लेकिन यहां क्या था, पोस्टल बैलेट वाला कहता है जो लास्ट डेट थी फॉर रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट, उसके कितने 7 दिन में। तो दरअसल क्या होता है, जब पोस्टल बैलेट डिस्पैच होता है, आपके पास समय होता है कितने दिन का, 30 दिन का, वोट इन फेवर या अगेंस्ट डालने के लिए। देन 108 के अच्छे पॉइंट क्या है, क्योंकि रिमोट ई वोटिंग की बात हो रही है, तो कहता आपको बढ़िया पॉइंट है, आप चाहो तो GM में भी आ सकते हो, लेकिन घर वोट डाल के आओ इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप यहां आकर के चेंज नहीं कर सकते। नो डाउट आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो कंप्यूटर वाली सुविधाएं सारी, लॉगिन पासवर्ड ये दिया जाएगा, और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट है, जो कि नॉट अर्लियर देन 7 डेज बिफोर GM होगा। और टाइम डालने के लिए आपके पास समय दिया जाएगा, वो डालने के लिए 3 दिन, और वो मीटिंग से 1 दिन पहले शाम के 5 बजे क्लोज हो जाएगा। तो जैसे पोस्टल बैलेट में हम 10 आइटम कह रहे थे, मैंडेटरी हैं घर बैठे पोस्टल बैलेट से, लेकिन इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शनरी है, आप कोई और आइटम भी करवा सकते हो, लेकिन नहीं करवा सकते कौन सी, ऑर्डिनरी बिजनेस वाली वही 4, या मैटर्स जिसमें डायरेक्टर एंड ऑडिटर को बोलने का हक है। तो जो आपने अभी यहां पढ़ा, इसी का कलर आपको कहां निकल के आएगा, डिमांड फॉर पोल। तो पोल में क्या है, पोल करवाने का राइट है चेयरमैन साहब का, CO मोटो है ऑन इट्स ऑन, या मेंबर्स कितने हो, 10% कम से कम उनके पास वोटिंग राइट्स हो। शेयर कैपिटल नहीं है तो भी ये रहेगा, शेयर कैपिटल है तो विद शेयर कैपिटल, या कम से कम कितने रुपए की शेयर कैपिटल, POC 5 लाख की। ये वही सेक्शन आ गया नॉन एप्लीकेबिलिटी, प्राइवेट कंपनी एंड IFSC पब्लिक में प्रोवाइड अदरवाइज बाय आर्टिकल। और देन पोल कब करवाना है, जैसे हमने पहले कहा था, चेयरमैन का चुनाव है तो इमीडिएटली, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड या एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, वरना बाकी इश्यूज पे 48 घंटे के भीतर। और यहां नोटिस भेजने के वही मोड रहेंगे 7, जो हम काम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 20 के अंदर, राइट।
क्योंकि पोल करवाया जा रहा है तो यहां पे भी वही स्क्रूटनाइजर वगैरह होगा। ऑब्वियसली एक एम्प्टी बॉक्स होगा, 2 विटनेस के सामने उसे खोला जाएगा, बंद किया जाएगा और सीएम को बना के रिपोर्ट भी दी जाएगी 7 दिन के भीतर। आपने डिमांड फॉर पोल किया है, आप जब चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने हैंड रिटन में नहीं डाला क्योंकि मस्त इतना आपको ऑलरेडी दिया गया था। सो मूविंग अहेड, तो इसके साथ बच्चों हम पहुंच गए कहां, अगले सेक्शनों पे। अगले सेक्शन में से 112, 113 हमने सारा कर लिया। तो थोड़ा सा आप लोगों से गलती ना हो तो एक चीज पता होनी चाहिए, अगले जो सेक्शन 117 तक जाएंगे, 112 एंड 13 को छोड़ दो आप, तो उनका एक कॉमन फैक्टर है, वो किसके ऊपर बनते हैं, रेजोल्यूशन पे बनते हैं। तो ये रेजोल्यूशंस वाले सेक्शन यहां स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, आर यू सेइंग समथिंग टू मी? ओके, नॉट टू मी, दैट्स गुड। सो रेजोल्यूशंस पे हमारे सेक्शन आ गए 111 से 111 आ गया, लेकिन क्या छोड़ना है, 12 एंड 13 छोड़ना है। 114 से लेके 117 तक बेटा। वैसे मैंने इसका तरीका जो बताया था पढ़ने का वो बेस्ट था, लेकिन चलिए मैं ऑर्डर में इसको लिख देता हूं। सबसे पहले था 111 में हमने क्या किया था, सर्कुलेशन करी थी। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मेंबर चाहते हैं कि रेजोल्यूशन क्या किया जाए, ये रेजोल्यूशन पास हो, कंपनी की ड्यूटी है आगे मेंबर्स को भेजना। तो सर्कुलेशन कौन करेगा, बाय कंपनी करेगा, लेकिन कंपनी का खर्चा आएगा, तो इसलिए वर्ड था हमारा एट एक्सपेंस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स क्या करवाएंगे, इस पैसे को जमा करवाएंगे, डिपॉजिट करवाओ या वादा करो आप पे कर दोगे, और उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था टेंडर। कुछ याद आया? अब नेगेटिव वे में था नो सर्कुलेशन, हम सर्कुलेट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? अगर आपको याद हो, आपकी इंटेंशन थी, आप क्या करना चाहते थे, नीडलेस पब्लिसिटी। राखी सावंत बन रहे हो आप, याद आ गया? नीडलेस पब्लिसिटी थी। क्या वर्ड थे आगे हमारी तरफ से, डेफामेटरी मैटर। तो इसके लिए अगर सर्कुलेशन ना हो तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन दी जाएगी टू बाय। एप्लीकेशन किसको दोगे, सीजी आरडी को, डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। कौन दे रहा है, या तो कंपनी या जिसको तकलीफ है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन को हो, पार्टी को हो। तो अब ये सीजीआरडी क्या कर सकता है, मे इंपोज कॉस्ट, जिसका मतलब है आपके ऊपर एक जुर्माना टाइप भी लगा सकता है। लेकिन अब इसमें जो सर्कुलेशन करनी थी उसके लिए मेंबर्स कितने चाहिए, तो जिसे हम कहेंगे रिक्विजिशनिस्ट का नंबर। और ये आंसर शॉर्ट में अगर हम कहें तो हमने कहा था बिल्कुल सेम वही है जहां ईजीएम में हमने कितनी लिमिट पड़ी थी, 10% वाली याद हो। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा नॉट हैविंग। तो यहां पे क्या था, 1/10 या 10%। पीयूसी विद क्या बन जाएगा, वीआर, और यहां स्टेट वे क्या बन जाएगा, 1/10 वोटिंग राइट। इतने ही मेंबर होने चाहिए। अब ये रिक्विजिशन जो दी है इससे रिलेटेड था टाइम, कि आपने ये रिक्विजिशन कब देनी है। और टाइम में थी हमारी दो बातें,
है कुछ याद? एक था 6 हफ्ते और एक था 2 हफ्ते। तो टाइम होगा 6 हफ्ते। नेचुरल है बिफोर व्हाट? जीएम। लेकिन 6 हफ्ते कब था? अगर आप चाहते हैं रिक्वायरिंग नोटिस दिया जाए किस चीज का, कि ये रेजोल्यूशन, आर से शॉर्ट में लिख दिया भाई ये रेजोल्यूशन हम पास करना चाहते हैं। लेकिन इसी 6 हफ्ते में याद करो एक प्रोविजो पड़ी थी जिसका मतलब आ गया एक्सेप्शन। 6 हफ्ते की जरूरत नहीं थी, चाहे एक्सेप्शन लिख लेना। कब था ये? हम मान लेंगे डीम्ड कंप्लायंस कि आपने 6 हफ्ते पहले जमा करवा दिया है। कब मान लेंगे? इफ जीएम कॉल्ड आफ्टर आपकी क्या रिक्विजिशन, चाहे 6 हफ्ते ना भी हुआ उस दौरान जीएम बुला लीगी, हम मान लेंगे कंप्लायंस हो गया है। दूसरा था 2 हफ्ते का टाइम, ये था एनी अदर रिक्विजिशन के लिए। तो दरअसल सर्कुलेशन जो हो रही है वो किस चीज की हो रही है? इसमें भी 2 चीजें थी। एक नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, जो आपने क्या किया है, आपकी मंशा है, इंटेंडेड टू बी मूव्ड, कि हां ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। दूसरा था सर्कुलेशन किस चीज की? एनी स्टेटमेंट with respect to WRT, with respect to be moved, the word is to be moved, notice of resolution intended to be moved। दूसरा था any statement with respect to, जो भी आपका proposed क्या है रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब वही हो गया 102 में जो हम क्या लगा के देते थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा के देते थे। ये हो गया जी आपका 111। 12-13 आएगा नहीं, नेचुरल है। इसके बाद आ गया 114। सो सेक्शन 114। तो 114 वही सेक्शन है जहां हम बात करते हैं ओआर एंड एसआर के बारे में। तो 114 में ही आता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जिसका हम बेसिक मीनिंग क्या देते हैं कि जो कंपनी के क्या है डिसीजंस, उनके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? रेजोल्यूशन। कि एक मोशन प्रपोज हुआ और उसका क्या हुआ? अडॉप्शन, तो हम उसे क्या देते हैं? रेजोल्यूशन। और इसके हम पढ़ते हैं कितनी टाइप्स? 2। एक आ गया आपका ओआर एंड एसआर। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों का आंसर लगभग सेम है सिवाय लिमिट के। तो पहली बात, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब होगा? वोट्स कौन सी? कास्ट जो डली, इन व्हाट? फेवर। क्या होनी चाहिए? एक्सीड करें किससे? वोट्स कास्ट अगेंस्ट। सिंपल भाषा में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? मोर देन 50%। ठीक है जी, ये लिख दिया। और एसआर में वो पहली लाइन सेम, वोट्स कास्ट इन फेवर, कितनी होनी चाहिए? 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 3 टाइम्स एज कंपेयर टू वोट्स कास्ट अगेंस्ट। सिंपल भाषा में 75%, लेकिन साइन इक्वल टू का भी साथ में है। वोटिंग कैसे डलेंगी? बाय। आप वोट डालिए। एक तरीका है इन पर्सन, दूसरा और प्रॉक्सी, तीसरा
चाहे आपने पोस्टल बैलेट से डाली हो, सेम आंसर ओवर है, टिक टिक टिक। लेकिन एसआर में अलग से पॉइंट क्या है, नोटिस में आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि भाई साहब हमने क्या पास करना है, रेजोल्यूशन नहीं बल्कि क्या पास करना है, एसआर पास करना है। देन इससे रिलेटेड एक नोट याद रखें, वो क्या है, दो या दो से ज्यादा रेजोल्यूशन क्या हम पास कर सकते हैं टुगेदर? तो आप कह लीजिए यस, क्योंकि लॉ में इस तरह का ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, हाउएवर डायरेक्टर की अगर क्या हो रही है अपॉइंटमेंट, तो कैसे होनी चाहिए, बाय सेपरेट रेजोल्यूशन। और इसमें मैंने सेक्शन कोट किया था 162, ये याद रखें। हटा दूं? चलिए, इसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर 115, वेरी नाइस वन। तो सेक्शन 115 में आ गया आपका स्पेशल नोटिस। और स्पेशल नोटिस देता कौन है, मेंबर दे रहे हैं बाय टू। किसको दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, मेंबर्स दे रहे हैं। कितने काम के लिए, 4 काम के लिए, याद रखें। और मेंबर्स कितने होने चाहिए, ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 1% इनके पास क्या हो, वीआर, या क्या हो, सेम लिमिट वही 109 वाली, ₹5 लाख की पीयूसी हो। ये स्पेशल नोटिस दिया जाता है फॉर कितने काम, 4 काम। सर एडिशनल हो सकता है, हाँ हो सकता है, बाय व्हाट आर्टिकल्स, वरना कितने काम रहेंगे, 4 रहेंगे। पहला डायरेक्टर का क्या करना है, खात्मा करना है, रिमूवल। नंबर 2 डायरेक्टर की जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है। का रिमूवल, डी फॉर डायरेक्टर को निकालना है टेन्योर से पहले। देन दूसरा डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ अनदर, कहने का मतलब है कोई और लेके आना इसकी जगह पे। तीसरा ऑडिटर का क्या था, निकालने वाला पॉइंट नहीं था, क्या था, तो ए से ऑडिटर का क्या करना है, कोई और अपॉइंट करना है। या ये था कि रिटायरिंग ऑडिटर को हमने रीअपॉइंट नहीं करना। वो फर्म के केस में 2 लगते हैं ना टेन्योर 5+5 वाले, तो ऑडिटर से रिलेटेड रिटायरिंग अगर हो रहा है, नॉट टू बी, इंपॉर्टेंट वर्ड इज रीअपॉइंटेड, ये रीअपॉइंट नहीं करना। नंबर 4 ऑडिटर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट किसी और की इन प्लेस, कोई और लेके आना। इसके लिए आप क्या दे रहे हो, स्पेशल नोटिस। तो उसका क्या आएगा, टाइम आएगा, है कुछ याद, बहुत बढ़िया टाइम पीरियड था यहां पे, याद करो। मैंने एक तरीके से आपको लिखवाया था कि आपने क्या करना है, जर्नल मीटिंग से, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप भूलें ना, से पहले। लेकिन कितना पहले, मैक्स, बच्चे ने बड़ा ठीक कहा, 3 महीने पहले आप दे सकते हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना पहले हो सकता है, 3 महीने पहले। बट साथ में क्या था, नॉट लेस देन, लेकिन कम से कम इतने दिन पहले जरूर दो। कितने दिन, 7 नहीं थे यार, 14 डेज थे, क्योंकि आपने नोटिस दिया। अब कंपनी बाकी मेंबर्स को क्या देगी, ये नोटिस फॉरवर्ड करेगी। तो आगे पॉइंट क्या था, कंपनी टू गिव
नोटिस टू ऑल, सभी मेंबर्स को देगी। 7 days अंडरस्टूड है बिफोर जीएम, तभी 14 दिन पहले तो कम से कम आपने देना ही था। लेकिन इफ नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर कंपनी नहीं कर पा रही तो उसको एक चॉइस दी गई थी, है कुछ आप अखबारों में छापो, वेबसाइट पे चढ़ाओ, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, वो तो समझ ही गए, अंग्रेजी वर्नैकुलर, जो क्या है वाइड सर्कुलेशन में है, और यहां था स्टेट समझ गए, जहां पे कंपनी का क्या है आरओ सिचुएटेड है। साथ में आप चढ़ाओ वेबसाइट, ऑब्वियसली अगर कंपनी की हो तो ये होगा जी 115। 116 तो सीरियसली वन लाइनर था और एडजर्नमेंट के ऊपर। तो हमने कहा था अगर मीटिंग एडजर्न होगी और उसमें रेजोल्यूशन पास हो गया, डेट ऑफ रेजोल्यूशन अगर कहां पास हुआ, एट एडजर्न मीटिंग, तो डेट क्या रहेगी, जिस दिन एक्चुअल में वो पास हुआ, तो एडजर्न वाली डेट लेनी है। ऑन विच इन फैक्ट पास, तो जिस दिन वो पास हुआ वही डेट लेनी है। कहने का मतलब रिवर्स में, नॉट अर्लियर डेट, जिस दिन मीटिंग थी। कौन से रेजोल्यूशन, चाहे वो रेजोल्यूशन जीएम से रिलेटेड थे, चाहे वो रेजोल्यूशन चाहे किससे रिलेटेड हो, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड हो, या किससे रिलेटेड हो, क्लास मीटिंग, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के इन्वेस्टर, प्रेफरेंस शेयर वगैरह कुछ भी कह लीजिए। 117 क्लास मीटिंग, बेटा आपकी क्लास की मीटिंग नहीं हो रही, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर की बात हो रही है। देन फाइलिंग की बात थी, नेचुरल है आरओसी के पास, किस चीज की फाइलिंग, रेजोल्यूशन भी, एंड साथ में यहां इंपॉर्टेंट वर्ड था एग्रीमेंट, और फाइल करना था कितने दिन में, वो तो आप जानते ही हो, विद इन 30 दिन। के अंदर फॉर्म याद होगा, ये तो इंपॉर्टेंट था, एमजीटी का 14 प्लस एक्सटेंशन आपको मिल सकती है 403 वाली। अब कौन कौन से रेजोल्यूशन एग्रीमेंट बोलो, अगर आसान भाषा में लिखूं एसआर, दूसरा भी एसआर ही है, तो पहला पॉइंट क्या है, सारे के सारे एसआर कह लो। तो दूसरे में एसआर कैसे निकला, ये था वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करी थी कंपनी की, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, और कहां करी थी, अंडर सेक्शन 59, किसका, आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होती है। देन क्या था, बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन, तो ये बीआर किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट हुई थी, किस चीज की, कंपनी के एमडी की, और नेचुरल है उससे रिलेटेड, उसके साथ क्या हुआ, एग्रीमेंट, इसलिए ऊपर वर्ड एग्रीमेंट था। देन अगला भी बीआर था, ये थी बोर्ड की पावर, कौन सी, सेक्शन नंबर 179 का 3, याद आ गया, जहां हमने कोड की गई थी, सीबीआई, बिल, एफडी, एटीएम, और मैटर्स में था आगे पीकेआई, ये इतनी सारी पावर एक्सरसाइज करने के लिए।
और ध्यान रखना था इससे रिलेटेड सेक्शन 399 क्या नहीं मिलेगी आपको, नो पब्लिक इंस्पेक्शन, वरना 3399 में आप आरओसी के पास कोई भी कागज इंस्पेक्ट कर सकते हो, राइट। और पांचवा लिखना हो तो लल्लू था अदर रेजोल्यूशन जो क्या है प्रिस्क्राइब्ड है एंड प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन। नो डाउट सेक्शन में पेनल्टी वगैरह भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मेरे मासूम बच्चों रेजोल्यूशन का सामान क्या हो गया, खत्म। और हम कहां आगे, हम आगे जनाब मिनट्स के ऊपर, और मिनट्स पे आगे तो डैट मीन्स प्रोसीजर चेंज हो गया। अब प्रोसीजर कौन सा आ गया, आफ्टर मीटिंग आ गया भाई। और यहां सेक्शन आपके लग गए 118 से 121 तक, 122 में ओपीसी आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हॉट सेक्शन 118 एंड उसी के ऊपर 19 भी आता है मिनट्स के ऊपर, मिनट्स। तो क्या है मिनट्स, रिकॉर्ड है जी, किस चीज का है, ध्यान रखें ऑल मीटिंग्स का है। तो ऑल का मतलब क्या हो गया, चाहे वो जीएम हो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर्स की क्या हो, कमेटी मीटिंग्स हो। और साथ में ये भी मत भूलना, चाहे वो रेजोल्यूशन आपने किससे पास किया हो, पोस्टल बैलेट 110 वाला हो, हर चीज का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड है कौन बनाएगा, हर एक कंपनी बनाएगी, नो डाउट, ठीक कहा आपने, प्रिपेयर्ड बाय, अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस बनाएगा, या स्वाभाविक है नहीं है तो डायरेक्टर जो भी कोई क्या हो ऑथराइज्ड हो वो बना सकता है। इसके बाद मिनट बुक है तो ये एक रजिस्टर है, तो क्या डालनी है उसमें, एंट्री है, कुछ टाइम पीरियड याद, 7 दिन बेटा, सेक्शन 88 मेंबर में था तो एंट्री करनी थी विद इन 30 दिन के अंदर एंट्री आपने डालनी थी। और आप अगर आपने इसके रखे लूज लीफ तो क्या करने थे, ठीक है जी, बाइंड करने थे। समय है 3 बरस, ठीक है। देन कहां रखोगे, एट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने दिन तक रखोगे, परमानेंट। और ये जिम्मेवारी किसकी है, सेफ कस्टडी, वही जो बना रहा है, ठीक है, यही सीएस या डायरेक्टर ऑथराइज्ड, क्योंकि इनकी जिसकी जिम्मेवारी है वही संभाल के रखे। इसके बाद अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो जैसे हमने 121 पढ़ा था वही सेम सब कुछ लिख दो, ठीक है। जहां हमने क्या पढ़ा था, रिपोर्ट ऑफ एजीएम, करेक्ट एंड फेयर समरी, कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, वो सब कुछ सेम। और ऑब्वियसली रजिस्टर है, उसमें एंट्री डली है तो वो क्या बन गया, एविडेंस बन गया, प्राइमा फेसी। अगर ऐसा नहीं है तो आप उल्टा क्या करो, साबित करो, राइट। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो,
तो क्या की जा सकती है? रेक्टिफिकेशन। नेचुरल है कहां? नेक्स्ट मीटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या था? सीएम के ऊपर था, चेयरमैन ऑफ मीटिंग के ऊपर। उसकी क्या थी? पावर थी। और पावर किससे से रिलेटेड थी? इंक्लूजन था या एक्सक्लूजन था? और इंपॉर्टेंट था हमारा क्या? एक्सक्लूजन, जिसके अंदर हमने कोड की बनाई थी डांस इंडिया डांस। DID, डी से बहुत बढ़िया, डी से डेट्रीमेंटल, ठीक है, जो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो। डेफामेटरी, आपत्तिजनक हो। आई से जिसकी कोई सेंस ही ना हो। इरेलीवेंट कह लो, इमटेरियल कह लो। देन इसी चेयरमैन की ही कॉन्टिन्यूटी पे आ जाती है बात। मिनट बुक के अंदर होने थे जी साइन, और जब साइन करना है तो वहां ध्यान रखना है हर पेज को करना था, और लास्ट पेज पे क्या करना था? हाँ, लास्ट पेज पे डेट एज वेल, वो आपने डालनी है। अब इंपॉर्टेंट था साइन कौन करेगा, बाय हुम। तो आंसर मैंने आपको बना के दिया था भाई मेरे 3 कैटेगरी में। तो पहली अपनी कैटेगरी थी कौन सी मीटिंग है, अगर क्या हुई याद करो। तो हमने आंसर को कुछ ऐसे बांटा था, जीएम है या रेजोल्यूशन बाय क्या है, पोस्टल बैलेट है 110 वाला, या क्या है, बीएम है। वैसे तो ओपीसी भी था। तो जीएम में साइन कौन करेगा? चेयरमैन ही करेगा। कौन सा? सेड मीटिंग। लेकिन अगर वो क्या है, इफ डीडी, डी फॉर डेथ और डी फॉर डिसेबिलिटी, या कह लो क्या हो गई, इनेबिलिटी, तो डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड था, राइट। और अगर रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट है तो मीटिंग तो हुई नहीं। यहां पे ध्यान रखना था चेयरमैन किसका आएगा, बोर्ड का आएगा, राइट। लेकिन इफ नो सच चेयरमैन, या फिर वो क्या हो गया, सेम ही आंसर हो गया, डीडी है उसकी, तो डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। बोर्ड मीटिंग में क्या इंटरेस्टिंग था, 100% चेयरमैन होगा, या तो चेयरमैन किसका, उसी मीटिंग का, या किसका, अगली का। याद आ गया? और अगर आप ओपीसी हो तो अरे उसमें एक ही मेंबर होता है, वही साइन मारेगा हर जगह पे, चाहे वो जीएम है चाहे क्या है, बीएम है, सोल मेंबर। और देन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या आई, सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड पॉइंट था। सोचो क्या था कि उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज पक्का लगेगी, मतलब वो जैसे उनको ठीक लगे कर सकते हैं, बट एंट्री डालनी है कितने दिन में, नहीं टाइम पीरियड यही था 30 दिन में। और इस सेक्शन की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है तो लिख देता हूं, दो आते हैं। पहली बात तो कंपनी एंड ओआईडी, लेकिन एक था अगर क्या की गई है, टेम्परिंग की गई है मिनट बुक की। टेम्परिंग में एनी पर्सन था, शरीफ से पेनल्टी है, कंपनी पे 25,000, ओआईडी पे 5,000। एनी पर्सन यहां कहानी, क्योंकि तुमने तो फ्रॉड ही किया, 25,000 से 1 लाख जाएगा। एंड याद रखना बेटा, तुम ससुराल जाओगे
जेल, इम्प्रिजनमेंट। पेपर में जेल मत लिखा ना, इम्प्रिजनमेंट लिख देना। दैट मीन्स मैक्सिमम 2 साल। हाँ, ससुराल देख के बड़े खुश हो जाते हो। और 119 में भी यही पेनल्टी आती है। तो 119 में है इसी मिनट बुक की क्या, इंस्पेक्शन, या पूरी कॉपी या उसका कुछ हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट। लेकिन मेन पॉइंट आपने ध्यान क्या रखना है 119 में, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए है, फॉर जीएम के लिए है, मतलब बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं है। तो 2 चीजें आ गई, एक आपकी इंस्पेक्शन, हाँ, और दूसरा आ गया आपका कॉपी या एक्सट्रैक्ट। तो इंस्पेक्शन का हक किसको मिलेगा, मेंबर्स को। कब कर सकते हैं इंस्पेक्शन, ये बिल्कुल सेक्शन नंबर 94 वाला आंसर है। कब कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स में। पैसे लगेंगे, मुफ्त। कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, यस, क्योंकि अंदर की बात है। तो अंदर की बात है मतलब बाय व्हाट, आर्टिकल्स। कहां की इंस्पेक्शन, एट आर होगी, किसी पार्क में थोड़े बुलाओगे कंपनी को। कॉपी देने के लिए पहली बात मेंबर का ही हक है, टिक। क्या देनी होगी, रिक्वेस्ट, भाई दे दो। कितने दिन में मिल जाएगी, 7 दिन में, 7 डेज में आपको ये मिलेगी। पैसे लगेंगे, पक्का लगेंगे। कोई ऐसी चीजें जहां ना लगे, बहुत बढ़िया जवाब। तो अगर आप मांग रहे हो सॉफ्ट कॉपी, तो बेटा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कितने साल की मिलेगी, 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक की आप ले सकते हैं। अब कंपनी ने करी बकवास, तो कंपनी ने बकवास का मतलब बेटे रिफ्यूजल बाय कंपनी। कंपनी कहती निकल लो पतली गली से। मेंबर दिल पे ले गया, वो कहां चला गया, एनसीएलटी में चला गया। एनसीएलटी क्या कहेगी, बड़े बंदे बन जो आप इंस्पेक्शन कॉपी वगैरह दें, राइट। एंड एनसीएलटी में कहने की मुफ्त में थोड़े छोड़ेंगे आपको, क्या लगाएंगे, वही सेम है, कंपनी आईडी 25/5, ये आपको पक्का लगेगी। तो भाई मेरे हटा रहा हूं मैं इसे, 2 मिनट मांग रहे हैं बच्चे, चलिए हो गए, ओके। कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद आता है बेटा जी सेक्शन नंबर 120। एक 120 क्या कहता है, तो 120 है भाई डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस है, और साथ में डॉक्यूमेंट्स की सेम वही है, इंस्पेक्शन, उसकी कॉपी। किसमें, इन ई फॉर्म, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। जब वर्ड डॉक्यूमेंट लिख दिया भाई, इसके अंदर क्या क्या आ गया, आप कोई भी रिकॉर्ड कहो, जो कहना है कह लो। आप चाहे अभी पढ़ के MB स्टैंड फॉर मिनट बुक, ठीक है। ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना सकते हैं। और इंपॉर्टेंट वर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या था बताओ,
में, जरूरी नहीं है, मतलब मर्जी है तुम्हारी। तो ये सेक्शन किसके लिए है? बिल्कुल वही जवाब जो हमने कहां पढ़ा, 108 में। सही कहा बच्चे ने, 108 में। यह है लिस्टेड कंपनी के लिए, या कम से कम आपके 1000 क्या है, जैसे वहां मेंबर थे, चाहे शेयर होल्डर को हो, डिबेंचर होल्डर को हो, या अदर सिक्योरिटी होल्डर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी सेक्शन किसके लिए है? इनके लिए है, राइट। अब इसमें से ढंग की बात, क्योंकि सेक्शन में ऐसा तो कुछ था नहीं यार। एक चीज था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए आप क्या लेते रहो? बैकअप। कुछ याद है? कितने दिन में? 3 महीने में कह रहे हैं बच्चे, एट लीस्ट वंस। एक बार बैकअप लो, कब लो? डेली। ठीक है, कोई 3 महीने नहीं है, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 1 डे है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ जिम्मेवारी किसकी है? वैसे तो देखो, अगर आसान आंसर लिखूं तो 4 लोग इन्होंने लिखे हैं, लेकिन मैंने आसान आंसर आपको दिया था ऑफिसर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? D+KMP, राइट। इन्होंने 4 किस तरह से लिख दिया? इन्होंने लिख दिया MD, CS, डायरेक्टर, ऑफिसर। तो MD और CS ऑलरेडी किस में आ जाते हैं? KMP में। देन कुछ कह लीजिए, कुछ सेफ्टी फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक है तो सेफ्टी फीचर्स लगाएंगे। नॉन रीड राइटेबल हो, नॉन इरेजेबल हो, कहने का मतलब है PDF हो, राइट। केपेबल हो, इरेजेबल ना हो यार। कहने का मतलब है ना अच्छा लगे यार, यूं लिख लो, नॉन एडिट, नॉन अल्ट्रेशन। सो केपेबल ऑफ R4 रीडेबल हो, R4 रिट्रीवेबल हो, मतलब डेटा वापस मिल सके, R4 रिप्रोड्यूसिबल, कॉपीज वगैरह बनाई जा सके, ठीक है। साथ में डेट डली हो, साथ में साइन होंगे, कैसे होंगे? डिजिटली होंगे। ये हो गया जी आपका, हाँ जी, 120। क्या था 121 में? तो भाई साहब 121 हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे मासूम बच्चों, दोबारा मत कह देना मेरे को। 121 में रिपोर्ट थी, पहले लिखवा दिया था मैंने, डन। किसके साथ? 96 के साथ। आखिर में आगे जी अपन किसके ऊपर? OPC, 1% कंपनी। वो कोई प्रोसीजर नहीं है, राइट। और अगर OPC को हम लेके चलें तो बस आपने ये ध्यान रखना है, AGM, बोर्ड मीटिंग, उसका कौन है? सोल मेंबर है, राइट। तो AGM से रिलेटेड ऑर्डिनरी बिजनेस अप्लाई होगा। ये सोल मेंबर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। किसको करेगा? कंपनी को करेगा। और यही क्या करेगा? साइन करेगा मिनट बुक।
ठीक है, सेम आंसर कम्स ओवर हेयर, मतलब इसमें भी कोई अलग से कोई चीज नहीं है। ये जो सोल मेंबर था यही क्या बनता है, यही डायरेक्टर बनता है, ठीक है ना जी, तो यही वो करेगा। और सेक्शन में साफ ही लिखा था नॉन एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि अकेला मेंबर है तो ना, तो देखो सेक्शन 98 लगना, जहां हमने क्या पढ़ी थी, ईजीएम बाय एनसीएलटी, और ना ही ईजीएम होनी है, तो 100 से लेके 111 तक ये सेक्शन सुक्शन उस पर लगने ही नहीं है, ठीक है। विद दिस इस सेक्शन की ये हैंड रिटन रिविजन समाप्त होती है। होप सो आपको यूटिलिटी मिली होगी।